प्रदेश की सभी तीनों सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। मैनपुरी में भी इस समय मतदान जारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी सुबह से ही आरोपों की बौछार कर रही है, ट्वीट की कहा जाए झड़ी लगा दी है। इस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन है, बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी जी और वरिष्ठ नेता संजय राय जी, दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले सर आपसे बात करते हैं, अभी भी अखिलेश यादव बोल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये जनता चुनाव नहीं लड़ रही है, बीजेपी की तरफ से तो अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, पुलिस चुनाव लड़ रही है, उनके कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डाला जा रहा, पीटा जा रहा है। एक के बाद एक गंभीर आरोप, संगीन आरोप। बौखला गई है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता भी बौखला गए हैं। झूठा ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि होटल पाम में शराब बांटी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, पुलिस ने रेड की, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। क्या मतलब है इसका? इतने बड़े नेता को या प्रत्याशी को, डिम्पल को, झूठा ट्वीट नहीं करना चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद शराब बांट रहे हैं, खुद पैसा बांट रहे हैं और वो भाजपा पर लगा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उनका कहना है अखिलेश का सड़कों पर जो फोर्स नज़र आ रहा है वो लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं है, वो हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए है। रामपुर में भी वो इसी तरह से हो रहा है, खतौली में भी इसी तरह से हो रहा है, मैनपुरी में भी इसी तरह से हो रहा है और जगह जगह खासकर करहल, जसवंत नगर में सबसे ज़्यादा उनका ये दिक्कत है कि बीजेपी उनके वोटर को रोक रही है या उनके एजेंट को उसने नहीं दे रही है। हमारे पास समाचार मिला है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे जो है हमको वोट नहीं डालने दे रहे। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकेंगे, वोट डालने से रोकेंगे? ये ठीक नहीं है। आप लोगों ने भी कई सारे ट्वीट किए हैं। हम तो ट्वीट करेंगे, जो बात सच होगा उसको बताएंगे, लेकिन इनके ट्वीट कमीशन भी आप लोग गए अभी जाएंगे। जब ये गुंडागर्दी करेंगे तो क्या करेंगे हम? यानी आपका कहना है कि आप प्रताड़ित हैं समाजवादी पार्टी के वर्करों से? समाजवादी पार्टी के वर्करों से, उनके नेताओं से भी प्रताड़ित है। रामगोपाल जी कहना है कोई अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहा, वो ऐसे एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, पूरी रात भर उनके कार्यकर्ताओं को बंधक बना के रखा गया। शिवपाल जी कहना कि मैं खुद अपने कार्यकर्ताओं को थाने से छुड़ा के लाया हूँ। तो बहुत ये इस तरह से इतना कटता ऐसा भाव जो समाजवादी पार्टी अब तक करती चली आई है वही आज कर रही है, उनमें बदलाव नहीं देखा जा रहा। उनका काम था बूथों पर कब्जा करना, अत्याचार करना, ये उनके स्वभाव में है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकर्ता देवतुल्य है, वो तो एक स्वरूप ऐसा है जिसको कहेंगे कि बहुत साधारण और सीधा कार्यकर्ता है। साधारण और सीधा कार्यकर्ता है। संजय राय जी, आप भी लगातार आपकी जो आईटी टीम है वो लगातार जवाब दे रही है समाजवादी पार्टी के जो आरोप हैं, तो ये क्या लग रहा है? ये इतना ट्वीट तो समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं किए होंगे। समाजवादी पार्टी में दो परिवर्तन इस चुनाव में हुआ। पहला परिवर्तन ये हुआ कि अखिलेश यादव जो है कि गांव-गांव, गली-गली घूमे, और दूसरा परिवर्तन हुआ कि फर्जी कंप्लेन करना और फर्जी ढंग से ट्वीट करना। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में 100 करोड़ रुपया खर्च की है। मेरा वो आरोप है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इस चुनाव में 100 करोड़ रुपया खर्च किए हैं, क्योंकि ये उनका आखिरी गढ़ है। वो आजमगढ़ हार गए हैं लोकसभा उपचुनाव, वो मैनपुर, वो जो है कि रामपुर का उपचुनाव हार गए हैं लोकसभा का, और ये आखिरी गढ़ है। इसको बचाने के लिए 100 करोड़ का चुनाव लड़े हैं। शराब पैसे का जो है कि उन्होंने इंतहा कर दिया, साड़ी उन्होंने बांटा, रंगे हाथ पकड़े गए और प्रशासन कुछ करता नहीं है। और हम लगातार प्रेक्षक से, प्रशासन से, डीएम से, चुनाव आयोग से कंप्लेन करते हैं। ये तो कंप्लेन तो सुनी जा रही है, कंप्लेन सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है? कंप्लेन जो है कि जिस प्रकार से प्रशासन को सुनना चाहिए, वह जो है कि जिस तरह से कड़ाई करना चाहिए सपा के गुंडों पर, जिस तरह से पैसा बांटना रोकना चाहिए था, जिस प्रकार से शराब बांटना रोकना चाहिए था, वो प्रशासन जो है करने में सफल नहीं रहा है। मेरा एकदम आरोप है। और समाजवादी पार्टी, आरोप किसका सही माना जाए, सपा का सही माना जाए, भाजपा का? दोनों का आरोप प्रशासन पर। समाजवादी पार्टी अपने आखिरी गढ़ को बचाने के लिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा काम कर रही है। कमल खिल रहा है, कमल खिल रहा है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से जीतेगी, क्योंकि आजमगढ़ में जब हम हरा दिए, रामपुर में हरा दिए, तो यहाँ ये कहाँ खड़े होने। और वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब भी चुनाव हारने वाली सीट होती है तो अखिलेश यादव वहाँ बेचारी डिम्पल को आगे बढ़ा देते हैं। तो उसी तरह से इस बार भी हारना था तो डिम्पल को आगे बढ़ा दिए और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मतदान ठीक से हो रहा है? मतदान प्रतिशत अभी ज़्यादा तो टर्नआउट नजर आ रहा है। देखिए, आज भी सपा के लोग लफंगाई गुंडई कर रहे हैं,
रेड कार्ड जो होल्डर हैं, जिनको रेड कार्ड पुलिस ने दिया, जिनका आपराधिक इतिहास है, वो बूथों पे जा करके दबंगई कर रहे हैं, लफंगई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। सपा के पूरे प्रदेश के गुंडे, पूरे प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, वो यहीं इकट्ठा होकर के गुंडई कर रहे हैं, लफंगई कर रहे हैं। और लफंगई करना सपा का इतिहास है। अगर सपा का दूसरा नाम हो, अगर समाजवादी पार्टी का दूसरा नाम रखना हो, तो मैं कहूँगा ये समाजवादी लफंगा पार्टी है। और सारे लफंगे उत्तर प्रदेश के जुट करके यहाँ लफंगई कर रहे हैं। आज वोटिंग का दिन है, लेकिन बीजेपी पहले दिन से जिस तरह से हमलावर थी, वैसे ही आज भी हमलावर नजर आ रही है। और बीजेपी जिला कार्यालय में मौजूद हूँ। कुल मिला के कहा जाए, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन आरोपों पर पलटवार किया है। और ये संजय राय हों या क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी, उनका कहना है कि ये कहा जाए हारने की स्क्रिप्ट समाजवादी पार्टी लिख रही है। तमाम आरोपों का खंडन किया है और खुद बीजेपी कह रही है कि वो खुद प्रशासन से पीड़ित हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो कुल मिला के कहा जाए, इस समय मतदान लगातार चल रहा है, लेकिन जो सियासी तपिश है वो मैनपुरी में 7वें आसमान पर पहुंची हुई है। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।